Hi friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video and that is practice test on grammar topic change the tense। तो स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि आपके टेंसेस बहुत अच्छे हैं, आप किसी भी सेंटेंस को किसी भी टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये MCQ टेस्ट आपके लिए है, जहाँ पे सवाल पूछा जाता है और ऑप्शंस भी दिए जाते हैं और उन ऑप्शंस को चूज करने के लिए आपके पास रहते हैं 5 सेकेंड्स या फिर आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो। तो मार्क्स को गिनने के लिए आपके पास पेन और पेपर भी रखिए। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। फर्स्ट, अनंत वॉज ब्रीदिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम सिलेंडर, और इसे कन्वर्ट करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑप्शंस, अनंत ब्रीथ द ऑक्सीजन फ्रॉम सिलेंडर, अनंत ब्रीथ्स द ऑक्सीजन फ्रॉम सिलेंडर, अनंत ब्रीथ the oxygen from cylinder, Anant is breathe the oxygen from cylinder। Anant breathes the oxygen from cylinder is a correct option, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसे SES आता है। सेकेंड, they did not voice their fears, इसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाना है। ऑप्शंस, they have not voiced their fears, they are not voiced their fears, they does not voice their fears, they do not voice their fears। they do not voice their fears is a correct option, क्योंकि नेगेटिव के रूल में आप देख सकते हो डू या फिर डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। थर्ड, हैव यू सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग, इसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। ऑप्शंस, हैव यू सी इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग, आर यू सी इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग, डू यू सी इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग, डज यू सीज इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग। Do you see English soldiers fighting is a correct option, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वर्बल क्वेश्चन है और वर्बल क्वेश्चन की अगर शुरुआत देखी जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज पहले आता है और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। फोर्थ, हाउ डिड शी गेट इनटू माय प्रेजेंस, इसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। ऑप्शन से, हाउ डज शी गेट इनटू माय प्रेजेंस, हाउ डू शी गेट इनटू माय प्रेजेंस, how she gets into my presence, how did she gets into my presence। how does she get into my presence is a correct option। तो ये सेंटेंस WH टाइप क्वेश्चन है, इसके लिए यहाँ पे भी WH वर्ड के बाद do और does का इस्तेमाल किया गया, वही वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ, यू विल बी पेड रेगुलरली, इसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाना है। ऑप्शंस, यू आर पेड रेगुलरली, यू पे रेगुलरली, यू आर पे रेगुलरली, यू आर पेइंग रेगुलरली। यू आर पेड रेगुलरली इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में है, इसके लिए यहाँ पे एमीज आर के बाद वर्ब थर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा और ये सेंटेंस विदाउट बाय प्लस सब्जेक्ट था। सिक्स्थ, बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, इसे सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है। ऑप्शंस, बट आई हैव माई रिवेंज एट लास्ट, बट आई हैड माई रिवेंज एट लास्ट, बट आई हैड माई रिवेंज एट लास्ट, बट आई हैव माई रिवेंज एट लास्ट। But I had my revenge at last is a correct option, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में एक ही वर्ब आता है और वो वर्ब पास्ट टेंस में लिखा जाता है, तो ऊपर सेंटेंस में सपोर्टिंग वर्ब था हैव और मेन वर्ब था हैड, तो हैड का सेकेंड फॉर्म भी हैड ही है। सेवेंथ, बट इट वोंट हैपन दैट वे, इसे भी सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है। ऑप्शंस, बट इट इजंट हैपन दैट वे, बट इट हैडंट हैपन दैट वे, but it didn't happen that way, but it wasn't happen that way।
but it didn't happen that way is a correct option. क्योंकि अगर देखा जाए तो सेंटेंस नेगेटिव में और सिंपल पास्ट टेंस में डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है. 8. आर यू लिसनिंग? इसे भी कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट टेंस में. ऑप्शन से डिड यू लिसन, वॉज यू लिसन, वर यू लिसन, हैड यू लिसन. Did you listen is the correct option. क्योंकि ऊपर वर्बल क्वेश्चन दिया गया है तो वर्बल क्वेश्चन सिंपल पास्ट टेंस में डिड से स्टार्ट होता है, वही उसमें वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है. 9. Why is he working outside? इसे भी सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है. ऑप्शंस: Why was he working outside? Why did he work outside? Why he worked outside? Why was he work outside? Why did he work outside is a correct option. क्योंकि अगर सेंटेंस देखा जाए तो WH टाइप क्वेश्चन है और सिंपल पास्ट टेंस में WH वर्ड के बाद डिड का इस्तेमाल किया जाता है, वही सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. 10th. The World Heritage Site is determined by UNESCO. इसे भी सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है. ऑप्शंस: The World Heritage Site was determined by UNESCO. The World Heritage Site determined by UNESCO. The World Heritage Site did determine by UNESCO. The World Heritage Site had determined by UNESCO. The World Heritage Site was determined by UNESCO is a correct option. क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद was were और उसके बाद verb 3 का इस्तेमाल किया जाता है. 11. Every fortnight a flower blooms on it. इसे कन्वर्ट करना है सिंपल फ्यूचर टेंस में. ऑप्शंस: Every fortnight a flower will bloom on it. Every fortnight a flower will blooms on it. Every fortnight a flower will be blooms on it. Every fortnight a flower will have blooms on it. Every fortnight a flower will bloom on it is a correct option. क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट के बाद शॉल या विल का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है. 12. It didn't prove anything. इसे भी कन्वर्ट करना है सिंपल फ्यूचर टेंस में. ऑप्शंस: It will not be prove anything. It won't did prove anything. It won't prove anything. It will not prove anything. It won't prove anything is the correct option. क्योंकि अगर सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव देखा जाए तो शल और विल के बाद नॉट आता है और वहां पे वर्ब का बेसिक फॉर्म लिखा जाता है. 13. What are we doing? इसे भी सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है. ऑप्शंस: What shall we be doing? What shall we have been doing? What shall we doing? What shall we do? What shall we do is a correct option. क्योंकि ये WH टाइप क्वेश्चन है, इसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस में WH वर्ड के बाद शॉल वेयर और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का बेसिक फॉर्म लिखा जाता है. 14. He was kidnapped by an extremist militia. इसे भी सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है. ऑप्शंस: He will be kidnapped by an extremist militia. He will kidnap by an extremist militia. He will be kidnapped by an extremist militia. He will have kidnapped by an extremist militia. He will be kidnapped by an extremist militia is a correct option. क्योंकि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो सिंपल फ्यूचर टेंस में शल और विल के बाद बी का इस्तेमाल किया जाता है, वही उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. 15. I have been facing death. इसे बनाना है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में. ऑप्शंस: I am been facing death. I have faced death. I have facing death. I am facing death.
आई एम फेसिंग डेथ इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में एम इज आर के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। 16. विल यू ट्रेन योर चिल्ड्रन बॉक्सर एज वेल? इसे बनाना है कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में। ऑप्शंस: आर यू ट्रेनिंग योर चिल्ड्रन बॉक्सर एज वेल? आर यू ट्रेन योर चिल्ड्रन बॉक्सर एज वेल? आर यू बीइंग ट्रेन योर चिल्ड्रन बॉक्सर एज वेल? आर यू ट्रेन योर चिल्ड्रन बॉक्सर एज वेल? Are you training your children boxer as well is a correct option, क्योंकि ये वर्बल क्वेश्चन है और कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत होती है एम इज आर से, उसके बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। 17. मैनोलिन हैज बीन फोर्स्ड बाय हिज पेरेंट्स। इसे भी कन्वर्ट करना है कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में। सो ऑप्शंस: मैनोलिन हैज बीन फोर्सिंग बाय हिज पेरेंट्स, मैनोलिन इज फोर्सिंग बाय हिज पेरेंट्स, Manolin is being forced by his parents, Manolin is being forcing by his parents. Manolin is being forced by his parents is a correct option, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसके लिए इसका कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस भी पैसिव वॉइस में आएगा और वो है एम इज आर के बाद आता है being और उसके बाद लिखा जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। 18. Dinko Singh had inspired many youngsters in Manipur. इसे कन्वर्ट करना है कंटिन्यूस पास्ट टेंस में। ऑप्शंस: Dinko Singh did inspiring many youngsters in Manipur, Dinko Singh had been inspiring many youngsters in Manipur, Dinko Singh was being inspired many youngsters in Manipur, Dinko Singh was inspiring many youngsters in Manipur. Dinko Singh was inspiring many youngsters in Manipur. ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में was where के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा जाता है। 19. Do you remember your first arithmetic lesson? इसे भी कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में बनाना है। ऑप्शंस: Were you remembering your first arithmetic lesson? Did you remembering first arithmetic lesson? Had you remembering your first arithmetic lesson? Was you remembering your first arithmetic lesson? Were you remembering your first arithmetic lesson is a correct option, क्योंकि ये वर्बल क्वेश्चन है और कंटिन्यूस पास्ट टेंस में वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत was where से होती है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आईएनजी आता है। 20. She had an eager interest in athletics. तो इसे कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और ऑप्शन से she had have an eager interest in athletics, she had had an eager interest in athletics, she has an eager interested in athletics, she has had an eager interest in athletics. She has had an eager interest in athletics is a correct option, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और ऊपर के सेंटेंस में हैड वहां पे मेन वर्ब था और इसके लिए यहाँ पे भी हैड को एज अ मेन वर्ब के तौर पे वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखा गया है। 21. आई डिडंट हैव डॉर्म रूम। इसे भी कन्वर्ट करना है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में और ऑप्शन से आई डोंट हैव डॉर्म रूम, आई हैडंट हैव डॉर्म रूम, I didn't had dorm room, I haven't had dorm room. I haven't had dorm room is a correct option, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव था, इसके लिए हैज और हैव के बाद नॉट आता है और यहाँ पे भी सेंटेंस में हैव मेन वर्ब था, इसके लिए उसका थर्ड फॉर्म हैड लिखा है। 22. The king was convinced by none of these answers. इसे भी कन्वर्ट करना है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में। ऑप्शंस: द किंग हैज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दिस आंसर्स, द किंग हैज बीन कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दिस आंसर्स, द किंग हैव कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दिस आंसर्स, द किंग हैड बीन कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दिस आंसर्स। The king has been convinced by none of these answers is a correct option,
क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में था, इसके लिए हैज हैव के बाद आता है बीन और इसके बाद लिखा जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। 23 आई रेड दिस नॉवेल ईयर्स अगो, तो इसे कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में और ऑप्शन से आई हैव रेड दिस नॉवेल ईयर्स अगो, आई हैड बीन रेड दिस नॉवेल ईयर्स अगो, आई हैड रेड दिस नॉवेल ईयर्स अगो, आई वॉज रेड दिस नॉवेल ईयर्स अगो। I had read this novel years ago is a correct option, क्योंकि perfect past tense में had के बाद verb का थर्ड फॉर्म आता है। 24 she doesn't seem to be afraid of anything, इसे भी कन्वर्ट करना है perfect past tense में, तो ऑप्शन से she hadn't seemed to be afraid of anything, she hadn't seemed to be afraid of anything, she wasn't seemed to be afraid of anything, she hadn't seeming to be afraid of anything। She hadn't seemed to be afraid of anything is the correct option, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस था, इसके लिए had के बाद not आएगा और उसके बाद लिखा जाता है verb 3। 25 the chairs were being arranged, और इसे भी कन्वर्ट करना है perfect past tense में, तो ऑप्शन से the chairs had arranged, the chairs had been arranged, the chairs had been arranging, the chairs had arranged। The chairs had been arranged is a correct option, क्योंकि ऊपर का सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसके लिए इसका पास्ट परफेक्ट भी पैसिव वॉइस में आएगा और परफेक्ट पास्ट टेंस के पैसिव में हैड के बाद बीन आता है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ऊपर के सेंटेंस में बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं था। 26 आई हैव कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, और इसे कन्वर्ट करना है परफेक्ट फ्यूचर टेंस में और ऑप्शन से आई शैल हैव हैड कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, आई विल हैड कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, आई शैल हैव कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, आई विल बी हैविंग कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग। I shall have had cup of coffee in the morning is the correct option, क्योंकि परफेक्ट फ्यूचर टेंस का रूल है शल और विल के बाद हैव आता है और उसके बाद लिखा जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वही सेंटेंस में हैव एज अ मेन वर्ब था, इसके लिए उसका थर्ड फॉर्म हैड लिख दिया। 27 आई डोंट ईट लंचन, और इसे भी कन्वर्ट करना है परफेक्ट फ्यूचर टेंस में और ऑप्शन से आई वोंट हैव ईटन लंचन, आई वोंट ईटन लंचन, I shall not have been eaten luncheon, I shan't have been eating luncheon। I won't have eaten luncheon is a correct option, क्योंकि यह सेंटेंस नेगेटिव था, इसके लिए परफेक्ट फ्यूचर टेंस में shall will के बाद not आता है और उसके बाद have और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। वही will not का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म won't वहां पे लिखा है। 28 the mantra carries a prayer, और इसे कन्वर्ट करना है परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस और ऑप्शन से the mantra has been carrying a prayer, the mantra is being carry a prayer, the mantra has been carried a prayer, the mantra is being carrying a prayer। The mantra has been carrying a prayer is a correct option, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज के बाद बिन का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। 29 आई शैल बी टेलिंग यू 3 स्टोरीज, इसे कन्वर्ट करना है परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस और इसके ऑप्शन से आई एम टेलिंग यू 3 स्टोरीज, आई हैड बीन टेलिंग यू 3 स्टोरीज, आई वॉज टेलिंग यू 3 स्टोरीज, आई वॉज बीइंग टोल्ड यू 3 स्टोरीज। I had been telling you 3 stories is a correct option, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में had के बाद been और been के बाद वर्ब का ing फॉर्म आता है। 30 I had been working for Anil, और इसे कन्वर्ट करना है परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। ऑप्शन से I will have been worked for Anil, I will be working for Anil, I will have working for Anil, I will have been working for Anil।
आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर अनिल इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर में शल और विल के बाद हैव का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हियर इज द एंड ऑफ दिस टेस्ट। आप आपके मार्क कैलकुलेट कर सकते हो और जितने भी मार्क्स आपको मिले आप वहां पे नीचे कमेंट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं और यहाँ पे सारे के सारे सवाल टेक्सचुअल है। So thank you so much for watching the whole video and subscribing this channel. Keep studying. Bye bye.